नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमारी चर्चा मंगल की सिंह राशि में परिवर्तन और केतु के साथ युति एक विस्फोटक स्थिति बना रही है, इस पर चल रही थी और हमने सभी लग्न राशियों के बारे में जाना। आज हम आपको ये बताते हैं कि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कौन सी राशि को प्राप्त हो रहा है। तो आप देखेंगे कि सभी ग्रहों को अपनी अपनी कुछ दृष्टियाँ प्राप्त है, जिसमें मंगल को चौथी और आठवीं दृष्टि अतिरिक्त प्राप्त है, शनि को तीसरी और 10वीं दृष्टि अतिरिक्त प्राप्त है, और गुरु को, राहु को और केतु को 5वीं और 9वीं दृष्टि अतिरिक्त प्राप्त है। और इस स्थिति में इन सभी ग्रहों की जो दृष्टिपात है उसके अनुसार हमने ये 4 कुंडलियाँ बनाई हैं, जिसमें आप देखेंगे कि धनु राशि की जो कुंडली है इसमें शनि की 10वीं दृष्टि है, सूर्य बुध और गुरु की 7वीं दृष्टि है, मंगल और केतु की 5वीं दृष्टि है। अर्थात 5 ग्रहों की दृष्टि धनु राशि पर है। इसी प्रकार से यदि हम दूसरी कुंडली देखते हैं मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि में आप देखेंगे कि 3 ग्रह मिथुन राशि में स्थित है और राहु की दृष्टि है गुरु पर और गुरु की दृष्टि है राहु पर। इसके अतिरिक्त गुरु आद्रा नक्षत्र राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और राहु गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, अर्थात नक्षत्र परिवर्तन भी है। अब ये जो दृष्टि है वह अपना प्रभाव भी देती है और साथ में जो नक्षत्र परिवर्तन है वह बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब आप किसी का आवरण स्वयं धारण कर लेते हैं तो आप उसके जैसा व्यवहार करने लगते हैं। अर्थात गुरु यहाँ राहु जैसा व्यवहार करेंगे और राहु जो है गुरु जैसा व्यवहार करेंगे। अब गुरु जो ज्ञान है, जो धर्म है, न्याय है, नीति है, नियम है, और राहु एक ब्रह्म है, धुआं है, उड़ान है, मीडिया है, स्पेस है। तो इस प्रकार से गुरु जो कि भारी होते हैं, अर्थात ज्ञान हमेशा सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, और राहु जो कि धुआं है अर्थात सबसे हल्के हैं। तो गुरु जब अपने आप को स्वयं को हल्का महसूस करेंगे और राहु स्वयं को भारी महसूस करेंगे तो ये एक दम घुटने की स्थिति पैदा करेगा, क्योंकि गुरु ऑक्सीजन है और राहु धुआं है। ऑक्सीजन यदि हल्की होकर के ऊपर उठ जाएगी और धुआं भारी होकर ऑक्सीजन की जगह ले लेगी तो ये एक विस्फोटक स्थिति बनाती है, ये एक दम घुटने जैसी स्थिति बनाती है।
तो मिथुन लग्न राशि वालों को इस समय ऑक्सीजन की कमी महसूस हो सकती है, दम घुटने जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा यदि दूसरी अग्नि तत्व की राशि हम देखें सिंह राशि, तो उसमें 2 ग्रह स्थित है, मंगल और केतु, और राहु की दृष्टि है। अब सिंह राशि स्वयं में अग्नि तत्व की राशि है और स्थिर राशि है। जहाँ अग्नि स्थिर हो वह सृजन का कार्य करती है, किंतु वहाँ पर केतु भी स्थित है, और केतु बीज है, छुपा हुआ रहस्य है, आपकी अंदरूनी भावना है, और मंगल की युति है। मंगल स्वयं अग्नि तत्व के हैं, और मंगल ऊर्जा है, एक्शन है। तो जो आपकी अंदर की ज्वाला है वह जब एक्शन में परिवर्तित होगी तो उस पर राहु की दृष्टि भी होगी, और राहु धुआं है। तो धुआं अर्थात आपके अपने व्यक्तित्व में आप ऐसा महसूस करेंगे कि कोई चीज़ है, कोई बात है, कोई परिस्थिति है जो आपको याद भी आ रही है, उग्रता भी दे रही है, और आपको जला भी रही है। अर्थात वह बात बाहर भी नहीं आ पा रही है, आप घुटन महसूस कर रहे हैं। तो आपने देखा मिथुन राशि वाले, सिंह राशि वाले घुटन महसूस करेंगे। ठीक इसी प्रकार से वायु तत्व की एक और राशि है, जब हम लेते हैं तो वह तुला राशि है। और तुला राशि में आप देखेंगे कि राहु की 9वीं दृष्टि है, शुक्र की 7वीं दृष्टि है, और गुरु की 5वीं दृष्टि है, अर्थात 3-3 ग्रहों की दृष्टि है। ऐसी स्थिति में राहु जो अपनी 9वीं दृष्टि डालेंगे, अर्थात तुला लग्न राशि वालों के जो वृद्ध है, पिता समान है, गुरु समान है, उनके प्रति एक आपको धुआं सा, अंधकार सा महसूस होगा। और शुक्र जो कि वैभव है, विलासिता है, एक ऐसी शक्ति है जो आपको पुनः जीवित कर सकती है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती है। वही शक्ति आपको ऊर्जा भी देगी। और गुरु जो ज्ञान है वह आपको बुद्धि देंगे कि राहु जो भी कर रहे हैं वह उचित है और आप आगे बढ़िए। अर्थात तुला लग्न राशि वाले स्वयं की बुद्धि को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए अपने वृद्धजनों के, गुरु के विरुद्ध जाएंगे, और ये भी उन्हें तकलीफ दे होगा। इस प्रकार वर्तमान समय में यदि हम देखें
तो ये 4 लग्न राशियाँ सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं और एक दम घुटने जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो इस समय ऑक्सीजन का ध्यान रखिए, जल का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कीजिए, योग साधना कीजिए और कम से कम का एक्शन कीजिए, अर्थात ऊर्जा का उपयोग कम से कम कीजिए, तभी इस समय को उपयोगी बनाकर आप अपना जीवन सफल बना सकते हैं, अन्यथा विनाश निश्चित है। जय हिंद, जय भारत।